कि मिजो शब्द जहाँ पर भी दिखाई दे इसका लेना देना किससे होगा भैया? नफरत से होगा। द वन हु डिसलाइक्स एंड हेट्स अ वुमन इज कॉल्ड मिजोजिनिस्ट। एंड्रोस से बना है एंड्रिस, जिसका मतलब होता है मैन। तो हेटर ऑफ मैन। अध्ययन से नफरत ना जी, यहाँ पर अध्ययन से नफरत नहीं, तर्क वितर्क से नफरत करें। हेटर ऑफ रीजनिंग। पेडिस्ट जो बना वो पेडोस से बना है। पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड। मिजोगैमिस्ट तो क्या होगा? हेटर ऑफ मैरिज। पॉलेमिक का मतलब होता है दोस्तों रिटन और वर्बल अटैक। Good evening to all of you. Once again, welcome you all on my YouTube channel RDK. I hope you all are actually doing well. आज एक नए रूट वर्ड के साथ आया हूँ दोस्तों उन 10 पर्सनालिटीज़ में से आज का एक नया रूट वर्ड दैट इज एक्चुअली मिजो। इससे पहले 17 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। आप में से कोई बच्चा जो नया है जो जुड़ना चाहता है, पहले आप उन वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो दोस्तों। फिर आप चाहो तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो, राइट। तो 17 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज एक्चुअली 18th वीडियो ऑफ PRS मेथड और आज का एक नया रूट वर्ड दैट इज एक्चुअली मिजो। विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। मिजो शब्द जहाँ पर भी दिखाई दे इसका लेना देना किससे होगा भैया? नफरत से होगा। किससे होगा? नफरत से होगा। ये प्रीफिक्स के तौर पे काम करता है शब्दों में। अब जितने भी शब्द बनेंगे उसमें प्रीफिक्स के तौर पे काम करेगा, राइट। तो आप ये दिमाग में बस इतनी बातें ध्यान में रख लो कि मिजो शब्द जहाँ पर भी दिखाई दे इसका लेना देना किससे होगा भैया? नफरत से होगा। किससे होगा? नफरत से होगा। इसका लेना देना नफरत से होगा। तो मिजो शब्द से सबसे पहला शब्द जो बनने वाला दैट इज एक्चुअली मिजोनिस्ट। सबसे पहला शब्द क्या है दोस्तों? मिजोनिस्ट। देखो मिजो का मतलब होता है हेट, नफरत, और निस्ट का मतलब ये बना है न्यू। किससे बना है? न्यू से बना है। न्यू का मतलब होता है नया। तो मिजोनिस्ट हो जाएगा हेटर ऑफ न्यू थिंग्स। हेटर ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव थिंग्स। नई नई चीज़ों से जो नफरत करता है, जिसको पसंद नहीं है, इनोवेशन बिल्कुल नहीं पसंद है, नई चीज़ों से जो नफरत करता है उसको बोलते हैं मिजोनिस्ट। क्या बोलते हैं? मिजोनिस्ट। आई होप ये शब्द आपको समझ में आएगा मिजोनिस्ट किसको बोलते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग तमाम तरह के कॉमन नाउन की बात करने वाले हैं और आई होप ये शब्द आपको समझ में आया होगा। अगला शब्द है दोस्तों मिजोजिनिस्ट। क्या है अगला शब्द? मिजोजिनिस्ट। मिजोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? मिजो का मतलब होता है हेट और जिनिस्ट का मतलब होता है वुमन। ये जेनोस से बना है जिनिस्ट। तो जिनिस का मतलब होता है वुमन। तो हेटर ऑफ वुमन। हेटर ऑफ वुमन। औरतों से नफरत जो करने वाला व्यक्ति होता है उसको एक शब्द में बोलते हैं मिजोजिनिस्ट। क्या बोलते हैं? मिजोजिनिस्ट, राइट। द वन हु डिसलाइक्स एंड हेट्स अ वुमन इज कॉल्ड मिजोजिनिस्ट। आई होप मिजोजिनिस्ट आपको शब्द समझ में आया होगा। आप में से बहुत सारे होंगे, अरे कई साइको होते हैं जो वुमन से नफरत करते हैं, उनको मार देते हैं। हम लोग कई फिल्मों में देखते हैं। जनरली ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन जिन लोगों को जो बिल्कुल पसंद नहीं करते वुमन को एक प्रकार से, राइट, उनको हम एक शब्द में बोलते हैं मिजोजिनिस्ट। आई होप यह शब्द आपको समझ में आया होगा। मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला शब्द इसी रूट वर्ड से मिजेंटिस्ट। अगला शब्द क्या है दोस्तों? मिजेंटिस्ट। यहाँ पर मिजो का मतलब होता है हेड और एंडिस का मतलब होता है मैन। एंड्रोस से बना है एंड्रिस, जिसका मतलब होता है मैन। तो हेटर ऑफ मैन। हेटर ऑफ मैन। वन हु हेड्स ऑफ मैन इज कॉल्ड मिजेंटिस्ट। जो आदमियों से नफरत करे, मेल से नफरत करे, उसको बोलते हैं मिसएंटिस्ट। मिजेंटिस्ट प्रोनाउंस कर लो आप, मिजेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? मिजेंटिस्ट। जो आदमियों से नफरत करे, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं मिजेंटिस्ट। मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला शब्द इसी रूट वर्ड से है दोस्तों मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप। मिस का मतलब होता है हेड और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो हेटर ऑफ मैनकाइंड। हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करे उसको एक शब्द में बोलते हैं मिसएंथ्रोप। आई होप ये शब्द आपको समझ में आया होगा। मूव टू द नेक्स्ट वन। मिजोलॉजिस्ट। मिजोलॉजिस्ट। देखो मिजो का मतलब होता है हेड और लॉजी का मतलब यहाँ पर स्टडी से होता है। किससे होता है दोस्तों? स्टडी। अध्ययन से नफरत ना जी, यहाँ पर अध्ययन से नफरत नहीं। लॉजिस्ट का मतलब होता है अध्ययन होता है, लेकिन जो व्यक्ति एक प्रकार से तर्क वितर्क से नफरत करे। हेटर ऑफ रीजनिंग। हेटर ऑफ रीजनिंग। हेटर ऑफ रीजनिंग, जो तर्क वितर्क से क्या करें? नफरत करें। कई लोग होते हैं जो तर्क वितर्क करना पसंद नहीं करते, उनको तर्क वितर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, वो लोग होते हैं मिजोलॉजिस्ट, है ना। जिनको बकवास करना ज़्यादा पसंद नहीं है, किसी मुद्दे के ऊपर तर्क वितर्क करना ज़्यादा पसंद नहीं है, ऐसे लोग कहलाते हैं दोस्तों मिजोलॉजिस्ट। आई होप ये शब्द आपको समझ में आया। अगला शब्द इसी रूट वर्ड से दोस्तों मिजोमैटर। मिजो मैटर का मतलब क्या होता है? देखो मिजो का मतलब जनरली आप सभी जानते हो हेड से होता है और मैटर का मतलब होता है मदर से होता है, ठीक है ना। मिजो हेड, मैटर मतलब मदर। तो वन हु हेड्स वंस मदर या हेटर ऑफ वंस मदर।
हेटर ऑफ वंस मदर, अपनी माँ से नफरत करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में बोलते हैं मिजोमेटर। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो अपने पिताजी से नफरत करे मिजोपेटर। मिजोपेटर क्या हो जाएगा, हेटर ऑफ वंस फादर। हेटर ऑफ वंस फादर इज कॉल्ड मिजोमेटर, मिजोपेटर। हेटर ऑफ वंस फादर इज कॉल्ड मिजोपेटर। आई होप ये तमाम प्रकार के शब्द आपको समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। और अगला शब्द है दोस्तों इसी रूट वर्ड से मिजोपेडिस्ट। मिजोपेडिस्ट, मिजो का मतलब होता है हेट, नफरत, और पेडिस्ट जो बना है वो पेडोस से बना है। पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड। पेडोस का मतलब क्या होता है, चाइल्ड। ये रूट वर्ड है पेडोस जिसका मतलब होता है चाइल्ड। तो मिजोपेडिस्ट क्या होगा, हेटर ऑफ चाइल्ड। बच्चों से जो नफरत करता है उसको एक शब्द में बोलते हैं मिजोपेडिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिजोपेडिस्ट। आई होप ये शब्द आपको समझ में आया होगा। मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला शब्द इसी रूट वर्ड से है दोस्तों आपका मिजोगेमिस्ट। क्या है शब्द दोस्तों आपको, मिजोगेमिस्ट। मिजोगेमिस्ट क्या होगा, हेटर ऑफ मैरिज। देखो यहाँ पे मिजो का मतलब हेट होता है और गेमिस्ट का गेमोस से बना है गेमिस्ट। गेमोस का मतलब होता है मैरिज। तो हेटर ऑफ मैरिज इज कॉल्ड मिजोगेमिस्ट। ये शब्द हमारा ऑलरेडी हो चुका है, राइट, कोई नया नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी रूट वर्ड से लास्ट शब्द आता है दोस्तों आपका मिजोपोलेमिक। मिजोपोलेमिक आपका नाउन होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, मिजो का मतलब हेट और पोलेमिक का मतलब क्या होता है। पोलेमिक का मतलब होता है दोस्तों रिटन और वर्बल अटैक। ये बातों का जो झगड़ा विवाद होता है ना, ठीक है ना, जो एक प्रकार से एंग्री जो बिटरनेस होती है, जो एक विवाद होता है बातों का, जो बहुत बड़ा विवाद जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग पोलेमिक। एक प्रकार से ये एक युद्ध का रूप ले लेता है। तो एक प्रकार से वास्तव शाब्दिक इसका अर्थ हो जाएगा मिजोपोलेमिक का मतलब हेटर ऑफ स्ट्राइफ। हेटर ऑफ स्ट्राइफ। स्ट्राइफ क्या होता है, वाद विवाद से जो नफरत करता है। या कई बार इसका मीनिंग ऐसा जाता है हेटर ऑफ वॉर, है ना। ये युद्ध वगैरह रणनीति, जो युद्ध में जो रणनीति होती है, जो चालबाजी होती है ना, ये ऐसी चीज़ों से जो नफरत करने वाला होता है ना उसको बोलते हैं मिजोपोलेमिक। और इसका एडजेक्टिव बन जाएगा मिजोपोलेमिकल। क्या बन जाएगा, मिजोपोलेमिकल आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। और मिजोपोलेमिक क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन। तो आई होप कि मिजोपोलेमिक शब्द आपको समझ में आया होगा। ये वर्बल अटैक होता है, रिटन और वर्बल, लिखित में या मौखिक रूप से किसी को एक प्रकार से किसी से झगड़ा करना, किसी से एक प्रकार से किसी के बारे में बुरा कहना, किसी के बारे में प्लानिंग बनाना, किसी को मानना, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हो जाती है मिजोपोलेमिक में। तो ऐसा व्यक्ति करता है वो होता है मिजोपोलेमिक, राइट। आई होप तमाम प्रकार के शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको समझ में आए होंगे। इनमें से किसी भी शब्द में आपको कन्फ्यूजन है, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है दोस्तों, तो इन तमाम प्रकार के एक्सरसाइज का, इन तमाम प्रकार के शब्दों का मतलब आप यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।